this channel, your one-stop solution for all allied and homeopathic subject. So earlier we covered so many topics in forensic medicine and toxicology, as well as we also covered general pathology and general surgery too, जिनकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, इस चैनल के, तो आप इजीली कोई भी वीडियोस पा सकते हैं. सो लेट डिस्कस टुडेज टॉपिक विटनेस. डेफिनेशन देखेंगे और टाइप ऑफ विटनेस देखेंगे हम लोग. और विटनेस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस विटनेस जो है वो क्वेश्चन आता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो ध्यान से देखेंगे. विटनेस की डेफिनेशन: विटनेस इज अ पर्सन हु गिव्स एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एज रिगार्ड टू द फैक्ट. विटनेस का हिंदी अगर हम बोलें तो जो गवाह देता है, ठीक है, जो चश्मदीद गवाह, that we called a witness. चश्मदीद गवाह को कहेंगे हम witness. The concept of witnesses has been explained in section 118 and section 134 of IEA, that is Indian Evidence Act. तो section 118 और 134 में explain किया गया है witnesses के बारे में. section 119 में dumb witness की डिस्कस की गई है, जिसमें dumb witness जो होते हैं वो लिख के या फिर जेस्चर से, मतलब कि वो अपने हाथों से हाथों के मूवमेंट से और अपने सर के आँखों के मूवमेंट से, वो लोग हेड के मूवमेंट से, आँखों के मूवमेंट से, फिंगर से साइन बना के ये लोग अपना जो गवाह देते हैं, ठीक है, उसको भी ओरल विटनेस में ही कंसिडर किया जाता है. सेक्शन 118 ऑफ IEA मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 118 के तहत सारे पर्सन्स को मतलब कि इसमें किसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ विटनेस. तो ऑल द पर्सन्स आर कंसिडर्ड कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, डेट इज़ टू गिव एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेप्ट वन एनीवन. सारे पर्सन मतलब हर इंसान एज अ विटनेस हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो इंसान को हम विटनेस कंसिडर नहीं करेंगे अगर वो इंसान जो है क्वेश्चन ना समझ पा रहा हो, कि हम उससे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं उसको वो समझ में ही नहीं आ रहा है, वो अपना ही जवाब दिए जा रहा है, या फिर जो सवाल हम कर रहे हैं उसका रेशनल आंसर नहीं दिए रहा है, ठीक है. हो सकता है वो बहुत ज़्यादा यंग एज हो, बहुत छोटे बच्चे से हम सवाल जवाब ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, वो उसको खुद मतलब कि, और जो इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, एक्सट्रीम ओल्ड एज और डिसीज़ ऑफ फिजिकल मेंटल, मतलब कोई मेंटली वो इल पर्सन है, ठीक है, अनस्टेबल है, कोई फिजिकल डिसीज़ हो चुकी है, तो ऐसे कंडीशन को हम विटनेस कंसिडर नहीं करते हैं. That is, any person who can answer the questions, understand the questions, considered as a witness. Either the person is major, minor, mentally unfit or old age. कोई भी पर्सन, कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन को समझ पा रहा है और उसका सही रेशनल आंसर दे रहा है, उसको हम विटनेस कंसिडर करेंगे. अब वो चाहे मेजर हो चाहे वो माइनर हो, ठीक है, बात फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो क्वेश्चन को समझे. टाइप ऑफ विटनेस की बात करें तो आई विटनेस, कॉमन विटनेस को हम लोग ऑर्डिनरी विटनेस भी कहते हैं, एक्सपर्ट विटनेस, हॉस्टाइल विटनेस, चाइल्ड विटनेस. तो 5 तरीके के विटनेसेस होते हैं. पहला हम आई विटनेस, चश्मदीद गवाह, हम एज यूजुअली कहते हैं ना कि चश्मदीद गवाह, दैट वी कॉल्ड इन इंग्लिश दैट इज आई विटनेस, ठीक है. द पर्सन हु प्रेजेंट इन क्राइम स्पॉट एंड सी द क्राइम, दैट इज मर्डर. मतलब मर्डर हुआ, रेप हुआ, चोरी हुई, कुछ भी, कोई भी क्राइम केस, कोई भी कुछ भी इंसिडेंट हुआ, उस जगह पे वो इंसान प्रेजेंट था, उसने अपने आँखों से सब कुछ होता हुआ देखा, तो उसको हम कहेंगे आई विटनेस. फिर आता है कॉमन विटनेस. ही इज़ कॉमन पर्सन who has actually observed, seen or perceived here the fact and he narrate those facts in the witness box. A common witness is not allowed to draw any conclusion from his observation, that is, he is just asked what he had seen and his opinion does not matter to the court. तो कहने का मतलब है कि जो कॉमन विटनेस होता है, जैसे कि सपोज़ कि आपके घर में चोरी हुई है, ठीक है, और आपके पड़ोसी ने उस चोरी को होते हुए देखा, तो अब वो उस आपके पड़ोसी ने कुछ देखा, जो भी देखा, वो सिर्फ उसका काम है कि वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाके अपनी गवाही देगा. उसने बोलेगा कि इतने बजे ये आवाज़ सुनाई दी थी और इतने बजे ऐसा ऐसा होते हुए मैंने देखा. उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो कंक्लूजन दे कि
उस टाइम चोरी ही हुई थी। हो सकता है कि किसी और चीज़ की वो आवाज़ सुना हो। तो उस कॉमन विटनेस का काम होता है सिर्फ और सिर्फ उसने क्या देखा, क्या सुना, उस चीज़ को नरेट करना विटनेस बॉक्स में, ना कि कोई कंक्लूजन प्रोवाइड करना कि उसने जो देखा वो उसका कंक्लूजन कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। फिर आता है एक्सपर्ट विटनेस। एक्सपर्ट विटनेस में हम कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि डॉक्टर हो गए, साइंस मतलब जो पर्टिकुलर फील्ड में स्किल्ड होंगे, ठीक है, ही इज़ अ पर्सन हु इज़ स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड, एग्जाम्पल लॉ, साइंस, आर्ट, इज द कैपेबल ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन एंड ओपिनियन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन मेड बाय हिम और अदर्स, that it is defined under the section 45 of IEA. Opinion by an expert is advisory nature and is not a binding upon the court. देखो एक्सपर्ट विटनेस में क्या होता है, ये स्किल्ड होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। अब इनसे भी ओपिनियन मांगा जाता है, ये भी अपने ओपिनियन देते हैं, लेकिन इनका ओपिनियन जो ये दे रहे हैं वो 100% कोर्ट माने, ये कोई कोर्ट पे कोई प्रेशर नहीं होता। कोर्ट सबसे ओपिनियन लेता है, जजमेंट वो अपना खुद का देता है, ठीक है। अंडर द सेक्शन 45 एक्सपर्ट विटनेस को कंसिडर करा जाता है। एक्सपर्ट विटनेस कौन कौन हो सकते हैं? मेडिकल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, JR, SR, मेडिकल ऑफिसर, जनरल सर्जन, ऑटोप्सी सर्जन, ठीक है, मतलब डॉक्टर्स हो सकते हैं। FSL साइंटिस्ट, FSL साइंटिस्ट क्या है? फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, DNA टाइपिंग एक्सपर्ट, ठीक है, बैलिस्टिक एक्सपर्ट, केमिकल एग्जामिनर, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, ठीक है। डॉक्टर इज कंसिडर्ड एज ऑर्डिनरी विटनेस ओनली इन स्पेशल कंडीशन दे कंसिडर्ड एज एक्सपर्ट विटनेस। डॉक्टर को खाली कुछ स्पेशल कंडीशन में ही एक्सपर्ट विटनेस कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो उनको एक ऑर्डिनरी विटनेस का ही दर्जा दिया जाता है। उसके बाद आता है चौथा टाइप, हॉस्टाइल विटनेस। The common and expert witness also considered as hostile witness. If the witness change their statement purposely each time, then that person is known as hostile witness. Hostile witness यानी कि पहले उसकी स्टेटमेंट कुछ और थी और बाद में उसको मतलब पैसे का लालच दे के या फिर उसको किसी चीज़ की धमकी दे के, डरा धमका के उसको बोला गया और उसने अपना स्टेटमेंट बाद में अपने पर्पस के लिए चेंज कर लिया। कि पहले बोलता है कि हाँ मैंने उस चीज़ को, उस क्राइम सीन को देखा था, बाद में कहता है कि नहीं मैंने नहीं देखा था। तो जब जो इंसान अपने पर्पस के लिए स्टेटमेंट चेंज कर लेता है उसको कहते हैं हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस कॉमन विटनेस भी हो सकता है और एक्सपर्ट विटनेस भी हो सकते हैं जो पर्पसली अपने स्टेटमेंट को चेंज कर लिया। उसके बाद आता है पांचवा, चाइल्ड विटनेस। If child is able to think by analyzing, then is considered as witness, but it is done by keen observer. Procedure: oath taking, chief examination, cross examination, question in any trial by judge. फिर चाइल्ड विटनेस में अगर कोई बच्चा सोच सकता है, समझ सकता है, कीन ऑब्जर्वर है, तो उससे हम लोग उसको एज अ विटनेस कंसिडर कर सकते हैं। तो टोटल 5 टाइप के विटनेस थे और विटनेस का डेफिनेशन भी हम लोगों ने कवर कर लिया। इफ यू लाइक